मैं इस समय कृष्णा हीरानंद मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नगरोटा जम्मू तवी हूँ। ये वही हॉस्पिटल है जिसका फाउंडेशन स्टोन जनरल केवी कृष्णा राव रिटायर्ड पीवीएसएम ने 15 फरवरी 1995 को रखा था। कृष्णा हीरानंद मेमोरियल हॉस्पिटल, KHN इस हॉस्पिटल का नाम है, ये देख सकते हैं आप, कृष्णा हीरानंद मेमोरियल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज। असल में ये मेडिकल कॉलेज बनना था और इस मेडिकल कॉलेज ने एस्कॉम्स बत्रा की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करनी थी, लेकिन कुछ कारणवश ये मेडिकल कॉलेज फंक्शनल कभी नहीं हो पाया। और उस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एक बड़ी बिल्डिंग ये है, एक बड़ी बिल्डिंग इस तरफ है। चूँकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमने मालिक से बात करने की कोशिश की। उनके जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मालिक ये कह रहे हैं कि आपको अंदर आने की या इसको अंदर से फिल्म करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि कोविड-19 की महामारी के बीच में सरकार परेशान है कि हमारे पास रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने सोचा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दिखाया जाए कि कितनी बड़ी बिल्डिंग आपके पास मौजूद है। एयर कंडीशनर इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग इस बिल्डिंग से वाकिफ़ हैं वो इसे अब भूत बंगला कहते हैं। वो कहते हैं ये बनना तो मेडिकल कॉलेज था, वो कहते हैं ये होता तो एक बहुत बेहतरीन अस्पताल जहां लोगों को इंटरनेशनल तर्ज की फैसिलिटीज़ मिलती। और इस समय कोविड के बीच में ये ज़बरदस्त रोल प्ले करता कोविड मिटिगेशन में, लेकिन इस अस्पताल को फंक्शनल नहीं होने दिया गया। 95 के बाद की जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया, क्यों इसको फंक्शनल नहीं होने दिया, ये तो सरकारों को मालूम होगा और हम भी इस अस्पताल की कहानी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनके चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, आप KHN की ये इतनी बड़ी बिल्डिंग ध्यान से देखें। और ये है भी एक ऐसी जगह जो बिल्कुल आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड होने के साथ साथ में यहाँ पर आबादी भी दूर दूर तक नहीं है। खुद सोचिए कि ये कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कोविड मिटिगेशन के लिए किया जा सकता है। ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बनाने वाले ने कितनी मेहनत से ये स्ट्रक्चर बनाया है। इसका गेट बताता है KHN हॉस्पिटल का कि जिस समय उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया होगा उस समय उनकी नीयत क्या रही होगी, कितना उनके मन में ये रहा होगा कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करेगा, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़बरदस्त मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अब ये बिल्डिंग सारी की सारी अबेंडेंड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और अन्य सरकारी लोग, आप सभी इस बिल्डिंग को ध्यान से देखिए, इस बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए और सोचिए कि कितना बेहतरीन हॉस्पिटल है और कितनी अच्छी जगह पर, और लोकेशन भी कैसी है कि आइसोलेटेड है। दूसरा, दूर दूर तक यहाँ कोई आबादी नहीं। और इस तरफ एक समय था जब यहाँ कश्मीरी पंडितों के कैंप्स हुआ करते थे। यहाँ कश्मीरी पंडित इस तरफ रहा करते थे। जब 1999 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो पलायन के बाद कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ आए और यहाँ रहना शुरू किया। यही वो कैंप्स हैं जिन कैंप्स में कश्मीरी पंडित यहाँ पर रहा करते थे। अब यहाँ से जगती में और अन्य माइग्रेंट कैंप्स में वो चले गए हैं। और ठीक इन कैंप्स के सामने 1995 में जनरल KV कृष्णा राव ने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था। और इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के बाद से लेकर आज तक ये हॉस्पिटल कभी चालू हो ही नहीं सका, ये कभी चला ही नहीं, ये कभी फंक्शनल ही नहीं हुआ। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, स्वास्थ्य के हमारे सेक्रेटरी अटल डुल्लू, क्या आपकी नज़र इस बिल्डिंग पे पड़ रही है? और क्या आपको लग रहा है कि इसको एक कोविड केयर सेंटर में बदला जा सकता है? इस बिल्डिंग के मालिकों के साथ बात करके, उनसे विनम्र विनती और आग्रह करके, क्या इसको एक अच्छे कोविड मिटिगेशन सेंटर में नहीं बदला जा सकता? आप बेड कैपेसिटी की बात करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि हम कहाँ से बेड्स लाएं, किसे रिक्वेस्ट करें। आपके अपने पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके मालिक प्राइवेट हैं, उन मालिकों के साथ आप बात कर सकते हैं, बात करने के बाद आप उनको मना सकते हैं,
जैसे बाकी जगहों पर आप करते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। और KHN हॉस्पिटल, ये बिल्डिंग, इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने भी परसों अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 350 बेड की कैपेसिटी इस बिल्डिंग में है और 350 बेड्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ आप यहां पर लगा सकते हैं। आपके पास ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन इस्तेमाल कौन करे, बताए कौन, दिखाए कौन, हिम्मत करे कौन? शाहिद चौधरी, उन्हें जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कंटेनमेंट मेजर्स की, हमारी आपसे भी विनम्र विनती और आग्रह, KHN हॉस्पिटल के मालिकों से बात कीजिए। अगर किसी जगह आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको करिए, उन्हें नहीं। अगर डॉक्टर जतेंद्र सिंह को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको करिए, लेकिन इस KHN को आप एक कोविड केयर सेंटर में बदल सकते हैं और ये इफेक्टिव कोविड केयर सेंटर होगा, क्योंकि एक तो ये आबादी से दूर, दूसरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ साफ सफाई कराने की ज़रूरत है और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है, जो आर्मी के लिए, पुलिस के लिए हफ्ते का काम है और ये अस्पताल आपके लिए तैयार होगा। मगर करे कौन, हिम्मत कौन करे और कौन इंश्योर करे कि KHN हॉस्पिटल जो ख्वाब मालिकों ने देखा था वो शर्मिंदा ताबीर हो।